आज मैं आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूंगा, जहां पे आपको कंसेप्ट के साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, अवकल समीकरण dx प्लस dy बराबर 0। हमारे पास ऑप्शन आप देख सकते हैं इस प्रकार से। मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दे रखा है dx प्लस dy बराबर 0। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके आगे इंटीग्रेशन हमें लगा देना है। तो आप जानते हैं यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हमारे पास x होता है और इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास y होता है, और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कुछ भी हम मान सकते हैं। तो x प्लस वाई बराबर की हमारे पास यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपके सामने इस एग्जांपल की बात करूं तो हमारे पास दे रखा है अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0 का हल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके 12th एग्जाम्स में इतनी भारी क्वेश्चन नहीं आते हैं जो कि आप ना बना सको। देखो वैसे यहाँ तो अवकल समीकरण को हल करने के लिए बहुत सारी मेथड होती है, पर आपके एग्जाम्स में सिर्फ एक ही मेथड होती है जो कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड कहलाती है। आपको सिर्फ एक ही मेथड से हल करनी पड़ती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन आप दोनों तरफ लगा दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास आप जानते हैं एक्स क्यू बटे 3 होता है प्लस वाई क्यू बटे 3 होता है, और हमारे पास ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मैंने ए मान लिया। अब यहाँ पे 1/3 को कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर ए। आप यहाँ पे 1/3 को इस तरफ ले आइए, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3a हो जाएगा। 3a को आप के भी मान सकते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर के। यानी कि आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन वो करेक्ट। अब यहाँ पे आपके पास जो तीसरा एग्जांपल है उसमें भी आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड दे रखी है, यानी x के साथ dx है और y के साथ dy है। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे ये है e की पावर 3x dx प्लस e की पावर 4y dy बराबर 0। यहाँ पे भी आपको इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है और कुछ नहीं करना, आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो e की पावर 3x का आप जानते हैं e की पावर 3x/3 होता है, प्लस e की पावर 4y/4 होता है, और यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा 0 का आप के मान सकते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 e की पावर 3x प्लस 1/4 e की पावर 4y बराबर के। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 1/3 e की पावर 3x प्लस 1/4 e की पावर 4y बराबर के, यानी कि ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो चौथा एग्जांपल है इस क्लास का आखिरी एग्जांपल है, और आप जब देख सकते हैं हमारे पास जो पांचवा एग्जांपल है वो दे रखा है अवकलन समीकरण dy बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स बराबर कॉट एक्स का समाकलन गुणक है। यहाँ पे ये जो है पांचवा एग्जाम्पल, इसका अलग कंसेप्ट है जो कि मैं आपको एक सेपरेट क्लास में बताने की कोशिश करूंगा। जो चौथा एग्जाम्पल है, देखो एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे इस क्लास में जितनी भी एग्जांपल ली वो सभी एग्जांपल 2023 के एग्जाम्स में पूछे गए थे, और आपको यहाँ पे अवकलन समीकरण के साथ साथ इंटीग्रेशन का भी कंसेप्ट रिवाइज हो जाता होगा। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे दे रखा है dx/x प्लस dy/y बराबर 0। आपको कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन लगा देना है दोनों तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास हो जाता है log x प्लस log y बराबर, इसको आप log c मान लीजिए जो कि आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं इसको यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास log का एक कंसेप्ट होता है कि log x प्लस log y, ये हमारे पास हो जाता है log x y हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से x प्लस y है, तो ये हमारे पास हो जाएगा log x y, और ये हो जाएगा हमारे पास log c। आप देख सकते हैं log से log कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा x y बराबर, इसको आप k मान लीजिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे k के फॉर्मेट में दे रखी है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x y बराबर k, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो आपको अपने एग्जाम तक मेरे चैनल पे बने रहना है, क्योंकि मैं इस चैनल पे PYQ का सोल्यूशन बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। सो आप सभी का धन्यवाद।